अलहमदुलिल्लाह, मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां हम पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं। इस वक्त ये हमारे पीछे जो आपको देख रहे हैं नज़र आ रहा है, ये हमारा कॉटन का फील्ड है जिसको हमने पिकनिक के ऊपर लगाया हुआ है और इसको जो है ये मल्च किया हुआ है। तो इसकी जो मल्चिंग हमने की है, तो ये गंदम की जो बाकियात है उसके साथ इसकी मल्च अभी जारी है। कुछ मल्च इसके ऊपर डली है, फिर आंधियाँ चली हैं शदीद किस्म की, उसकी वजह से काफ़ी सारी मल्च उड़ भी गई है, लेकिन दोबारा इसके ऊपर मल्चिंग का सिलसिला भी जारी है। तो ये जो फसल है, इसको आप अगर हम करीब से दिखाएं आपको, तो ये देखें माशाल्लाह, इस फसल की खूबी ये होती है कि ये बिल्कुल शुरू से ही फ्रूटिंग के ऊपर आ जाती है। अब ये इस वक्त इसका कद जो है वो तकरीबन कोई फुट और 1.5 फुट के दरमियान में है ऑन एन एवरेज, कहीं फुट से भी कम है। लेकिन इसकी फ्रूटिंग जो है वो माशाल्लाह देखें डे फर्स्ट से स्टार्ट है नीचे से ही। तो ये देखें, ये 3rd नोड के ऊपर इसके ये 2 फ्लावर लगे हुए हैं, 4th नोड के ऊपर 2 फ्लावर, ये देखें 5th नोड के ऊपर 3 फ्लावर। तो ये इस तरह से कोई भी इसकी शाख जो है ना वो इस तरह की नहीं है जिसके ऊपर फ्लावरिंग ना हो। ओवरऑल कंडीशन यही है पौधों की, ये नहीं है किसी एक पौधे का ये पोजीशन है, ये देखें हर पौधे की ये पोजीशन है। और इसके ऊपर अभी तक कोई परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं किया गया, इसी वजह से कि ये ऑर्गेनिक के ऊपर है, पिकनिक के ऊपर है। तो पिकनिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम जो है बगैर फर्टिलाइज़र, बगैर किसी केमिकल के और बगैर जो है ना वो किसी भी परचेज इनपुट के हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है ना ले रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे जो मोहसिन है पाकिस्तान के, डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान के अंदर। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे जो फार्मर हैं, जो पाइनियर इसके अंदर आए हैं, वो लोग इस वक्त फ़ायदा उठा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो कॉटन हमने काश्त की हुई है, तो इस कॉटन की जो ग्रोथ है वो जो हमारी ट्रेडिशनल कॉटन है उससे बहुत ही बेहतर है। तो अगर हम चलते हैं अभी आपको साथ साथ मैं जो है ना इसके साथ ही आपको दिखाता हूँ। तो ये है कि इसको हमने जिस वक्त काश्त किया, तो उसके बाद हमने इसकी जो है सबसे पहले इसकी छिदराई की विद इन 8 डेज़, 8 दिनों के अंदर अंदर हमने इसकी पहली छिदराई कर ली। और उसके बाद जो है वो मौसम जो है वो भी इसी तरह थोड़ा सा डामाडोल रहा। उस दौरान जो ओवरऑल जर्मिनेशन थी वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई। लेकिन यह है कि इसकी जो क्या कहते हैं इसको, ये बहुत ज़रूरी है इसकी प्रोनिंग, यानी कि इसकी जो छिदराई है, ताकि नंबर ऑफ़ प्लांट जो है वो एक दूसरे के साथ ना लगाओ। कहीं कहीं ये देखें अगर चूक भी गया है तो जब भी आपकी नज़र पड़े तो आप एक फालतू प्लांट जो है ना उसको निकाल दें, क्योंकि एक ही जगह के ऊपर 2 प्लांट जो है वो ना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे और ना ही अच्छी ग्रो करेंगे, तो बल्कि आपकी यील्ड जो है उसको भी मुतासर करेंगे। तो इस तरह से गाय बगाए हम इसको चेक करते रहते हैं। ये देखें अभी इसके साथ साथ ये है कन्वेंशनल फार्मिंग, बिल्कुल हमारे साथ ही है कन्वेंशनल फार्मिंग। तो इसके अंदर अभी आपको हम दिखाते हैं कि नुकसान क्या होता है। तो ये देखें अभी इन्होंने छिदराई नहीं की। अब छिदराई ना करने की वजह से ये देखें 2 पौधे खड़े हैं और दोनों सेम कद के हैं। तो अब इन्होंने फ्रूटिंग लेना शुरू की है। लेकिन ये देखें इसकी ख़ास बात, तो ये देखें ये इसकी नीचे से ये कितना खाली जा रहा है, 1 2 3 4 5, 6ठे नोड के ऊपर आके इसने एक फ्लावर लिया है। और इधर से अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5, ये 6ठे नोड के ऊपर इसने आके एक फ्लावर लिया है। तो ये नुकसान है इसका। अगर इसकी छिदराई कर दी जाती तो ये फ्लावरिंग जो है वो तीसरे नोड से लेना शुरू कर देता। अब इसने 6ठे नोड के ऊपर आके ली है। दूसरी बात ये कि अब इस कंडीशन के अंदर जब आप इसको निकालेंगे तो निकालते हुए भी दिल को कुछ होता है कि ये हमारी फ्रूटिंग के ऊपर आया हुआ पौधा है और हम इसको ज़ाय कर रहे हैं। लेकिन इसको ज़ाय किए बगैर कोई चारा भी नहीं है। अगर आप इसको ज़ाय नहीं करेंगे तो ओवरऑल क्रॉप जो है वो हमारी ज़ाय हो जाएगी। तो ये ट्रेडिशनल क्रॉप है। इसको जो है ना इस वक्त जो परचेज इनपुट लग चुकी है, इसके नीचे DAP जो है ना वो डाली जा चुकी है। उसके बाद इसको एक बैग यूरिया लग चुका है। तो एज वाइज हमारी और ये क्रॉप दोनों बिल्कुल सेम डेट की हैं। लेकिन ये है कि उसके अंदर ग्रोथ और उसकी जो फ्रूटिंग है वो माशाल्लाह इससे कहीं बेहतर है। तो बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बहुत बेहतर है। इस वक्त हमारी जो क्रॉप है इसको पानी भी कम लगा हुआ है, इसको सिर्फ 2 पानी अभी तक लगे हुए हैं। और बाकी ये जो मल्चिंग है इसका सिलसिला अभी जारी है। ये साथ इधर हमारा गंदम का फील्ड था, तो ये गंदम का फील्ड जो है इसके अंदर मौजूद है, यानी कि गंदम का जो स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ, वो मौजूद है। वो व्हीट स्ट्रॉ की मदद से हम इसकी मल्चिंग कर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं, आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।